अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है हमारा कोई 3rd to 4th डे जिसमें हम लोगों ने जो है ना लहंगा लेना है और कुछ शॉपिंग करनी है। मतलब बहुत सी शॉपिंग करनी है और बहुत सी चीज़ें जो है हम लोगों ने लिस्ट में लिखी हुई हैं कि आज ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। एक्चुअली हम लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें लिख तो लेते हैं, लेकिन एक दो चीज़ लेने के बाद ही, उसको इतना देखने के बाद ही हम लोग इतने फेड अप और थक जाते हैं कि सारी एनर्जी ही ख़त्म हो जाती है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ एक चौक में आए हैं जहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी लहंगों की दुकान है और बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे तकरीबन हमारे 3 से 4 घंटे वेस्ट होने के बाद फाइनली जो है हमारी दुल्हन को जी यहाँ से लहंगा पसंद आ गया है। ये हम लोग जो है चांदनी चौक से हम लोगों ने लहंगे देखे हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी अच्छे लहंगों की दुकान है और लहंगे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ तकरीबन हम लोगों ने कोई 4 से 5 घंटे लगाए होंगे, मगज़मारी की होगी, फिर जाके जी उसको पसंद आया। और वाकई यार शादी में जो है ना ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पेशली ड्रेस, मेकअप और ज्वेलरी, इन चीज़ों की और खाने की इतनी टेंशन होती है ना, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। ये 4 चीज़ें हो जाए ना, आपका 50 to 60% जो है ना वो लोड और बर्डन कम हो जाता है। ठीक है यार, यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि आई डोंट नो रूट लगे हुए हैं, कोई मैच हो रहा है क्रिकेट टीम का और यहाँ जो है ना 10-15 मिनट के बाद ये सिग्नल कोई खुला है, जो भी इन्होंने बंद शंद की हुई थी जगह। आई डोंट नो ये बाहर के लोग आते हैं तो अपने ही लोगों को क्यों इस तरह से जलील करते हैं। मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि अपने मुल्क में ही रहते हुए हमें ही इतनी ख्वारी करनी पड़ती है सिर्फ फॉरेनर्स की वजह से। उसके बाद हम अगेन जो है ना राबी सेंटर पहुंचे हैं। राबी सेंटर से हम लोगों ने ना लहंगे के साथ, क्योंकि बहुत प्यारा कलर का लहंगा उसने चूज़ किया, कोई मेरून टाइप ना, रेड टाइप, डार्क मेरून टाइप जो है ना, वो लहंगा चूज़ किया। यहाँ से ज्वेलरी वगैरह, और यहाँ जो है ना मोमो बन रहे थे तो मैंने कहा यार मोमो भी लेते हैं और खाते हैं। और आई डोंट नो, मैं अभी स्टार्ट ही है व्लॉगिंग का, कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, शूट करना कुछ ही होता है, तो ये इश्यूज़ हैं। जब मैं रेगुलर होंगी तो फिर इंशाल्लाह कोई उस चीज़ में वो नहीं होगी, एक हाथ बैठ जाएगा और पता चलेगा कि भाई मैं ब्लॉगर हूँ, हर चीज़ मुझे शूट करनी है। ये राबी सेंटर के अंदर ही एक बहुत अच्छी दुकान थी काशिफ़ के नाम से। अच्छा, लोग इसको गलत ना समझे, काशीज़ नहीं, काशिफ़ के नाम से। काशीज़ एक ही है कराची में। यहाँ से उसने जो है ना अपने लहंगे के साथ का ही लाइक जो कलर था उस कलर की ज्वेलरी भी ले ली है। वो उसने ग्रीन और गोल्डन की उसमें ली है, क्योंकि कंट्रास्ट आजकल चल रहा है ट्रेंड में, मैरून के साथ ग्रीन ज्वेलरी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। वो कंफर्म करने के बाद हम मज़ीद दुल्हन की जी शॉपिंग करने के लिए हम आगे आ गए हैं। ये हम लोग जी मॉल्स में आ गए हैं, PWD और बाकी नियर बाय शॉप्स में। ठीक है, यहाँ पे उसने कोई अपना जो है ना 2-3 रेगुलर बैग्स और मेकअप्स और जी छोटी मोटी जो दुल्हन की चीज़ें थी जो उसको था कि मैंने लेनी है, क्योंकि बड़ी चीज़ें तो आप कर लेते हैं टाइम पे, छोटी छोटी होती हैं ना एंड में रहती हैं और दिमाग से स्किप हो जाती हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो भी नई नवेली दुल्हन है, मैं उसको ये टिप दूँगी या ये एक मशवरा या एडवाइस करूँगी कि सबसे पहले जो भी छोटी या बड़ी चीज़ें हैं उनकी एक लिस्ट बनानी मस्ट होती है, छोटी चीज़ों की अलग और जो बड़ी चीज़ों की अलग। तो फिर आप जो है ना साथ उस लिस्ट को जितनी बार भी शॉपिंग पे जाएं, जितनी बार भी बाहर जाएं, साथ लेकर जाएं और जो जो चीज़ ले लें उस लिस्ट के ऊपर ना क्रॉस करते जाएं। बहुत इजी हो जाता है इस चीज़ से काम, क्योंकि माइंड जो है ना, हम दिमाग में घर में होते हैं ना 100 चीज़ें होती हैं, जैसे ही घर से हम स्टेप आउट करते हैं ना तो 1-2 चीज़ मेन रह जाती हैं जिस का जो है ना शोर होता है, बाकी चीज़ें भूल जाती हूँ। जब घर आते हैं तो पता चलता है यार एक चीज़ लेके आ गए हैं 10 घंटे लगा के, बाकी चीज़ें तो उधर की उधर ही रह गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी भी कर देता है। और जब हम बाहर जाते हैं ना तो इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं ना चीज़ों को देखने, या मतलब एक अभी लहंगा ही हमने 5 घंटों में लिया, वो लहंगा लेने के बाद ही हमारी बस हो गई। लेकिन क्योंकि इतनी चीज़ें, इतनी शॉपिंग करनी होती है, बंदा कहता है कि यार एटलीस्ट बाहर निकले हैं, इतनी दूर आए हैं तो 2-3 चीज़ें बंदा ले ही ले। कंफर्टेबल से जो है ना वो अपने लिए जूते भी देख रही है और हम सब जो है ना एक दूसरे की चॉइस को नज़र में रखे हुए चीज़ लेते हैं। अच्छा, मेरी वो सिस्टर भी ऐसी हैं कि वो अकेले शॉपिंग उस तरह से नहीं कर सकती, तो मतलब ऑफ़ कोर्स ऐसा होता है कुछ लोगों में कि वो अकेले ही अपनी हर चीज़ डिसाइड उस तरह से ले लेती हैं, लेकिन उसको ये होता है कि उस मतलब 2-3 लोग हों उसको मशवरा देने के लिए। और आई थिंक मशवरा देना बहुत ज़रूरी होता है समटाइम्स। दूसरा जो है ना, दूसरा ये नहीं, अननोन आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं और बहुत अच्छे से गाइड कर रहे होते हैं कि आप पे क्या अच्छा लगेगा, क्या सूट करेगा, क्या चीज़ आपको लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। तो हम सब के साथ ऐसा ही, और हम सब जाते हैं ताकि कोई ना कोई अच्छा मशवरा ही किसी दूसरे से मिल जाए। तो हमारे घर में तो ये भी चीज़ है, किसी एक बंदे ने चीज़ लेनी हो या कोई किसी एक बंदे का इवेंट हो, तो हम पूरी फैमिली बड़े अच्छे तरीके से, सपोर्टिव तरीके से उसको जिस तरह की हेल्प चाहिए होती है उसके लिए अवेलेबल होते हैं। और स्पेशली शादी का लहंगा, ज्वेलरी,
जो है ना मेकअप, ये सारी चीज़ों में जो है ना हम सभी साथ गए थे कि अगर उसको भाई चॉइस तो उसकी थी, लेकिन फिर भी अगर वो कोई बुरी चीज़ में हाथ डाले तो उसको मशवरा दें, यार ये प्लीज़ अच्छा नहीं है, लाइक ये तुम्हें सूट नहीं करेगी, या ये कलर पे नहीं जाओ, ये कलर नहीं लो, 100 चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज के दिन जी लहंगा ज्वेलरी हमारी हो गई है और तकरीबन हम दिन के निकले हुए वहाँ से वापस आके पीडब्ल्यूडी में अभी जो है उसकी छोटी मोटी नॉर्मल जैसे ब्रांडेड शॉप्स हैं उसमें उसने अपना बैग ले लिए, जूते ले लिए, नॉर्मल जो उसके डेली वेयर के यूज़ के लिए थे, कुछ परफ्यूम्स वगैरह जो उसने लेनी थी, बॉडी स्प्रे जो भी, वो भी साथ ले लिए। थक हार के जी हम घर आए हैं। ऑफकोर्स जब घर आते हैं तो हमें खाने पीने के लिए ज़रा वो बनाने में, गर्म करने में चीज़ों इशू होते हैं। तो हमारा जो है ना ईजी पीजी सीन होता है कि भाई हम या तो ऑर्डर घर पहुंचने से पहले ऑर्डर दे दें ताकि जैसे हम घर पहुंचे तो हमें खाना मिल जाए, यानी राइडर भी साथ आ जाए, या फिर जो होता है साथ ही लेकर जाते हैं। तो भाई ये सीन होता है क्योंकि हमारे अंदर फिर इतनी, ऑफ कोर्स शादी के दिनों में आई डोंट नो जिन लोगों की शादी हो गई है और वो मेरा व्लॉग्स देख रहे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर रिलेट कर पाएंगे कि बेशक आप बाहर से जाते हो ना 5 घंटे, बेशक आपने कुछ किया नहीं है, खड़े ही रहे हो, तो मैं कहती हूँ आप इतना थक जाओगे कि जितना एक बंदा मजदूरी कर रहा है उससे ज़्यादा थक जाओगे, क्योंकि उसका तो डेली का काम है, उसके जिस्म को आदत होगी है। लेकिन हम जैसे जो लेज़ी तेज़ी से बंदे हैं ना उनकी मत बच जाती है, फिर वो यही काम करते हैं कि घर में जो है ना खाना पीना कौन गर्म करेगा, कौन सर्व करेगा, डिशेज़ हैं, 100 चीज़ें हैं, तो फिर ये हमें बड़ा सीन ईजी लगता है। अच्छा, उसके बाद यार घर आने के बाद जो है ना ये नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना रखा हुआ था कि भाई वो कुछ जो है ना मेहंदी के गिफ्ट्स बनाने हैं और वो क्या होने चाहिए। कुछ तो हम लोगों ने रखा था कि भाई दिमाग लड़ाएं और क्या चीज़ करें, तो हमें ये हुआ कि हमारे पास बहुत सी बैंगल्स हैं। एक हम लोगों ने दूसरा गिफ्ट और भी सोचा हुआ है, वो इंशाल्लाह जैसे मैं जो है ना उस गिफ्ट को बनाऊंगी, लाइक वो एक DIY है, जैसे हम उसको बनाएंगे या जैसे तैयार करते जाएंगे इंशाल्लाह मैं उसको भी जो है ना शेयर करूँगी किस तरह से आप जो है ना उसको घर पे बना सकते हैं। स्पेशली जो ज़्यादा फैमिली के लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, वो इंशाल्लाह घर पे सारा काम कर लेते हैं। कोई शशके मशकों की ज़रूरत नहीं होती। हर बंदे के पास स्किल होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए काम करने की, थोड़ा पैशन होना चाहिए, हर चीज़ घर में ईज़िली हो जाती है। तो वो इंशाल्लाह हम लोगों ने सोचा था कि हम घर ही बनाएंगे। तो जब वो मैं बना रही होंगी DIY हैं जिस तरह से हम उसको पैक करेंगे तो वो जो है ना मैं दिखाऊंगी। अच्छा, ये चूड़ियों का ये भी आया था मेहंदी में देंगे जितने मेहमान होंगे, उसमें ये था कि हम लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा चूड़ियाँ थी जो हम एक टाइम में पहनते थे, कांच की चूड़ियाँ। अभी तो यार शौक़ थोड़ा सा कम भी हो गया और अब थोड़ा ऐसे लगता नहीं है। चूड़ी मेरे हाथ में टूट गई, डर लग रहा था कि शादी के दिन करीब है, हाथ जो ना चूड़ी ला के मैं बह आऊँगी और मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मेरे हाथ पे अभी कोई निशान नहीं है, एक बाजू पे बन गया है, बहन ने बना दिया, लेकिन मुझे हाथ तब मेरे साफ़ साफ़ है। तो ऑफ कोर्स लड़कियों का ज़रा इशू होता है यार कि हाथ पे दाग बन गया, फेस पे दाने की वजह से, पिंपल की वजह से दाग बन गया, हमें अच्छा नहीं लगता। तो बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ थी और उन चूड़ियों को हम लोगों ने कहा पहनी भी नहीं हुई, लेके रखी हुई हैं और हम यूज़ भी नहीं करते, तो क्यों ना उसको ज़ाया और इस तरह से रखे रहने से अच्छा है हम इस तरह से गिफ्ट्स बनाएं, इनके छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब किया क्या है हम लोगों ने, एक छोटी सी रिबन ले लिया, रिबन का रोल ले लिया है, किसी भी कलर में ले लें जिस कलर में पसंद है। अच्छा, उस रोल को क्या किया है, उसको जो है हमने फ़िश जैसा मुँह बना के ये इस तरह से इसको जो है हम लोगों ने छोटा सा जो है काटा हुआ है और 5 या 4 चूड़ियाँ इसमें डाल दी हैं इस तरह से, और इस तरह से हम लोगों ने नॉट लगा दी है। ठीक है, ईज़ी सी जो है ना ये 4-4 और 5-5 बैंगल्स बड़ी ही क्यूट लगेंगी। जैसे इवेंट हो रहा होगा, म्यूज़िक लग रहा होगा, आप ये छोटे छोटे गिफ्ट्स लड़कियों को, बच्चियों को देंगे, खुश हो जाएंगी। और हमारे कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं तो हम लोगों को था कि यार कुछ इस तरह से करें ताकि लड़कियों को ज़रा ना अच्छी लगे ये चीज़। तो ये इस तरह से मैंने बना ली हैं। और अब इस बास्केट, हमारे घर में ये बास्केट पड़ी हुई है, तो मैंने इस बास्केट के नीचे एक गत्ता लगा दिया जो मोस्टली शूज़ों का होता है। उस गत्ते को पहले नीचे से तो मैंने फ़िक्स कर दिया है, उसके नीचे मैंने वो उसी गत्ते के ना स्टैंड्स बना के ऊपर फ़िक्स कर दी। और ऊपर ना ये फ़िश शीट होती है, फ़िश शीट्स को ना मैंने पतला पतला लंबी लेंथ में ना पेपर की तरह काट के 2 कलर की ली हैं ये फ़िश शीट। एक तो है पिंक कलर की और एक है आइस ब्लू कलर की। उसको जो है ना मैंने थोड़ा सा रफ सा करके ना मिक्स करके रख दिया है। और ये 5-5 और 4-4 जो है बैंगल्स के जोड़ों को इसके ऊपर प्लेस करती जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा ये लगता है जब आप ना ऐसे क्रिएटिव या ऐसे मेहंदी पे ही अच्छा लगता है कि इस तरह से गिफ्ट्स दें और इस तरह से, क्योंकि मेहंदी में ऐसा कोई काम नहीं होता,
मतलब उस तरह से तो वैसे तीनों इवेंट पे नहीं होता, लेकिन मेहंदी में ज़रा थोड़ा हल्ला गुल्ला फ्रेंड्स होती हैं तो बंदा इस तरह से दे और अच्छा लगता है। तो मेहंदी के इवेंट को हम लोगों ने चार चांद लगाने के लिए ना हम लोगों ने ये इस तरह से जो है बैंगल्स के छोटे छोटे गिफ्ट्स बना लिए हैं, और बड़ा ये ईजी और क्यूट सा एक आइडिया है। और बहुत किसी के पास एक्स्ट्रा बैंगल्स हो न्यू जो यूज़ ना की हों और ऐसे घर में पड़ी हुई हों, कुछ लोगों को, हमारे मेरे जैसे लोगों को बहुत शौक होता है एक चीज़ रखी हुई होनी चाहिए और यूज़ भी नहीं करनी। मतलब ये मुझे बहुत अजीब आदत लगती है, और मतलब है तो फिर हम लोगों ने ना इस तरह से इसको कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कि यार ख़त्म भी हो और हम यूज़ भी नहीं करते हैं और मतलब किसी के काम भी आ जाए। तो ये है, बड़ी ही क्यूट ये लग रही थी बास्केट, और मतलब इस तरह से मैंने कलरफुल ये बैंगल्स डाल दी हैं। जो कलर शेड में थे उसको मैंने ऐसे कर दिया, कुछ मैंने मल्टी कलर्स की डाल दी हैं, रंग बिरंगे कलर्स की जो है ना मैंने इसके अंदर बैंगल्स डाल दी। कुछ प्लेन कलर्स हैं, कुछ मल्टी कलर्स हैं, कुछ इस तरह से तो ये देखें कितनी क्यूट सी ये बास्केट बन गई है। और अब जो है मैं इस वीडियो को इधर एंड कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।